हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला सर्वतर नेशन पर। और हम आज इंडियन इकोनॉमी के इम्पॉर्टेंट जो भी इवेंट्स हैं, इकोनॉमिक इवेंट यानी कि आर्थिक घटनाक्रम जो कि हमारे आगामी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, इस पर चर्चा करेंगे। तो फटाफट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लास्ट में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने कमेंट्स भी जरूर दे दीजिएगा। मित्रों को भी इस क्लास के लिंक्स को शेयर कीजिए। और इसके अतिरिक्त ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी की भी क्लासेस जो हैं इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। क्विक रिवीजन, तो फटाफट हम रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहला जो न्यूज है जो कि बन रहा है आपके लिए, वो है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि को 27 अप्रैल 2022 से बढ़ाकर दिसंबर 2024 तक कर दिया गया है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का अधिग्रहण की जो घोषणा है वो एलन मस्क ने 25 अप्रैल को की है। एलन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण जो है वो $44 बिलियन में किया है। क्षेत्रीय एयरलाइन जिसको केंद्र सरकार के नियंत्रण में एक स्वतंत्र व्यावसायिक इकाई के रूप में जाना गया है, वो है आपका एलायंस एयर। 15 अप्रैल 2022 की बात है। एलायंस एयर का जो मुख्यालय है वो आपका मुंबई में स्थित है। विश्व के सबसे पहले क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड को जो लॉन्च किया है 13 अप्रैल 2022 को नेक्सो एवं मास्टर कार्ड ने किया है। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की क्रेडिट एजेंसी फीच के द्वारा जो रेटिंग की गई है 13 अप्रैल 2022 को, वो सी कैटेगरी में की गई है। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में जो शीर्ष नेता का जो स्थान दिया गया है अप्रैल 2022 में, वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग जो है वो मॉर्निंग कंसल्ट नामक जो संस्था है वो जारी करती है। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो जारी करती है। भारत के वर्ष 2022 के लिए विकास पुनर्नुमान जो है वो 8.2% जो है वो अनुमानित किया गया है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता यानी कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी की जाती है। वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन जो है वो गांधीनगर गुजरात में अप्रैल 2022 में जो है वो किया गया था। अप्रैल 2022 में भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में जो मान्यता प्रदान की गई है वो मिस्र के द्वारा की गई है। टाटा समूह के द्वारा जनता के लिए सुपर ऐप नाम से जो लॉन्च किया गया है, उस ऐप का नाम टाटा न्यू है, जो कि अप्रैल 2022 में जारी किया गया है। वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की जो जीडीपी वृद्धि का जो अनुमान है वो 8.7% से घटाकर 8% जो है वो कर दिया गया है अप्रैल 2022 में। यह जो अनुमान है वो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। त्रिपक्षीय विकास निगम कोष नामक प्लेटफॉर्म का शुभारंभ जो है वो अप्रैल 2022 में विदेश मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य जो है वो चीनी विकास साझेदारी मॉडल का विकल्प प्रदान करना है। ठीक है। हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रीच लिस्ट जो है वो साइरस पूनावाला को जो है इसने शीर्ष स्थान 31 मार्च 2022 में दिया है। साइरस पूनावाला जो है, इन जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च भारत के प्रथम डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन का जो नाम है वो है आपका दूधवाणी। इसका उद्देश्य जो है वो पशुपालन और कृषि के लिए आवश्यक जानकारी जो है वो किसानों तक पहुंचाने की है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो पूर्ण रूप से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनाने वाला पहला भारतीय कंज्यूमर गुड कंपनी जो है वो डाबर इंडिया बन चुका है 14 फरवरी 2022 को। डाबर ने पर्यावरण बचाओ अभियान जो है वो हिमाचल प्रदेश से शुरू की है। नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की है 9 फरवरी 2022, जिसका नाम जीवा है। जीवा नाबार्ड के वाटरशेड कार्यक्रम के तहत जो है इस परियोजना का समामेलन कर रहा है। केंद्रीय मंत्री के द्वारा नीति आयोग के फिनटेक ओपन समिट का शुभारंभ अश्वनी वैष्णव के द्वारा 7 फरवरी 2022 को किया गया है। वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन जो है वो नीति आयोग के द्वारा 7 से 28 फरवरी तक किया गया। क्रिशिल की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2023 में जो है वो 7.8% है, और ये 2 फरवरी 2022 की बात है। श्रीलंका ने मौजूदा ईंधन की कमी से निपटने के लिए भारत के साथ समझौता किया है 2 फरवरी 2022 को। और यह समझौता जो है वो भारत के एक्सिम बैंक और श्रीलंका के सरकार के बीच में देखने को मिला है। ये समझौते की जो राशि है वो 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। संघीय कॉर्पोरेट कर शुरू करने की घोषणा जो है वो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा फरवरी 2022 में की गई है। डिजिटल परिवर्तन के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2021 जो है वो कर्नाटक बैंक को सम्मानित किया गया है फरवरी 2022 में। भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है।
वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत का विश्व में बाजरे के निर्यात में 5वां स्थान है। ये आंकड़ा फरवरी 2022 का आया हुआ है। 2020-21 के आंकड़े के अनुसार भारत में बाजरा का जो शीर्ष आयातक जो देश था वो नेपाल था। यह आंकड़ा जो है वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना वर्ष 2021-22 से बढ़ाकर फरवरी 2025-26 तक जो है वो कर दिया गया है और यह जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अधीन एक योजना है। ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 जो है वो सेल्फ फोर्स के द्वारा फरवरी 2022 में प्रकाशित किया गया है। इंडेक्स के शीर्ष पे जो है वो भारत था। वर्ष 2021 में भारत का जो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था वो अमेरिका था। ये रिपोर्ट फरवरी 2022 में जारी की गई है। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2000 जो है उसमें सबसे मूल्यवान ब्रांड का खिताब जो है वो एप्पल कंपनी ने जीता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़े के अनुसार वर्ष 2020-21 के भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है वो 6.6% की गिरावट आई है। 2021 में भारत जो है वह ब्राजील का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है। वो ये बात 28 जनवरी 2022 को प्रकाशित की गई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म स्पाइस एक्सचेंज इंडिया, एचडीएफसी बैंक और स्पाइस बोर्ड इंडिया ने जो है लॉन्च किया है। 27 जनवरी 2022 तक आपके स्क्रीन पर ये सारी बातें जो है वो दिख रही हैं। खीरे और ककड़ी का जो सबसे बड़ा निर्यातक देश जो बना है वो बना है भारत आपका, है ना, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने पेशेवर की क्षमता निर्माण के लिए भारतीय बीमा संस्थान के साथ जो है वो 19 जनवरी 2022 को जो है समझौता किया है। वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर जो है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में एफडीआई प्रवाह में 26% की जो है वो कमी आई है। अंकटाड का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स को एनएसई इंडेक्स ने जो है वो 19 जनवरी को लॉन्च किया है। प्रथम वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है 18 जनवरी 2022 को जारी किया गया है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक जो है वो दावोस क्लोस्टर स्विट्जरलैंड में 22 से 26 मई के बीच हो रही थी। इसका थीम था वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। विश्व आर्थिक फोरम दावोस एजेंडा 2022 में P3 मूवमेंट का प्रस्ताव जो है वो भारत के द्वारा लाया गया। P3 मूवमेंट जो है वो प्रो प्लैनेट पीपल के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 नामक रिपोर्ट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि आईएलओ के द्वारा 17 जनवरी 2022 को जारी किया गया। 2022 तक का वैश्विक स्तर पर बेरोजगारी की संख्या जो है वो 207 मिलियन जो है वो है। 2022 में वैश्विक बेरोजगारी दर जो है वो अनुमाता 59.9% है, जो कि 2021 में 6.2% थी। 2022 में वैश्विक श्रम शक्ति भागीदारी जो है वो 59.3% है। इस रिपोर्ट को भारत की श्रेणी में जो है जो रखा गया उसमें भारत को निम्न मध्य आय वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है। ऑक्सफैम इंडिया रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में कितने नए अरबपति बने हैं, तो 40 आपका उत्तर होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस 2022 नामक रिपोर्ट जो है वो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है वो 13 जनवरी को जारी की गई है और संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामले विभाग के द्वारा। इसके अनुसार वैश्विक विकास दर 2021 में जो आकलन किया गया वो 5.5% है। वैश्विक विकास दर 2022-23 में जो है वो 4 और 3.5% रखने की बात की जा रही है। 2021 में भारत की विकास दर जो है वो 9% आकलित की गई है। भारत की विकास दर 2022 व 23 में 2022 में 6.7 और 2023 में 6.1% रहने की बात की गई है। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में भारत को निजी बैंक के सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में चुना गया है। वो बैंक है एचडीएफसी बैंक। भारत ने दक्षिण कोरिया के साथ 2030 से $50 बिलियन का द्विपक्षीय लक्ष्य निर्धारित जो है वो किया है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जो है वो विश्व बैंक के द्वारा 11 जनवरी 2022 को जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अंतर्गत अगर हम बात करें तो भारत की आर्थिक समृद्धि दर 2021 में 8.3% और 2022 में 8.7% रहने की बात की गई है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी निवेश संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन जो है वो किया गया है और इस समिति जो है इसकी अध्यक्षता गुरुमूर्ति महालिंगम के द्वारा की जा रही है। इसके अनुसार भारत 2026 तक इथेनॉल मांग के संदर्भ में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी कह रही है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष जो है वो उर्जित पटेल को, जो कि पूर्व गवर्नर थे आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उनको किया गया है।
IHS मार्केट के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह कहा गया है कि 2030 तक एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो भारत बन जाएगा। भारत यह उपलब्धि अगर हम बात करें तो जापान को पीछे छोड़कर कर सकता है। वर्तमान में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्था में 6वें स्थान पर है। हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण 2 की योजना की जो मंजूरी है वो भारत सरकार के द्वारा दी गई है। इस योजना के लिए अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली यानी कि इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम हेतु इसको दिया गया है और इसमें 7 राज्य जो है इसके लाभ लेंगे। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। इस योजना ने वर्ष 2030 तक जो है वह 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा जो है वो 4 जनवरी 2022 को प्राप्त हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने फिनटेक के लिए एक नया विभाग बनाया है जिसका नाम है फिनटेक विभाग। भारतीय रिजर्व बैंक ने फिनटेक के लिए फिनटेक विभाग बनाया है, ये बात मैंने कह दिया है। और इसकी जो नियुक्त प्रमुख जो है वो अजय कुमार चौधरी को बनाया गया है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है वो एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 जो है वह इस श्रृंखला का 17वां संस्करण था। 2021 हेतु ऑन टाइम प्रदर्शन के संदर्भ में शीर्ष बड़े हवाई अड्डे की वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत एकमात्र हवाई अड्डा जो है वो कौन सा बना है, तो चेन्नई है। चेन्नई हवाई अड्डा ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए 8वें स्थान पर है। इस सूची का जो है वो सीरम के द्वारा जो है वो जारी किया गया है। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नजर रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 जो है वो क्रिप्टो वायर के द्वारा लॉन्च किया गया है। $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाले विश्व की पहली जो कंपनी है वो एप्पल बन गई है। फिनो पेमेंट बैंक को अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण व्यवसाय के लिए RBI की मंजूरी जो है वो मिल गई। अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण याद रखिएगा। अमेरिका ने जो है वो इथोपिया, माली तथा गिनी को, ठीक है ना, ये 3 देश आप याद रखिएगा। अमेरिका ने जो है वो AGOA व्यापार विविधता कार्यक्रम से बाहर कर दिया है। कोयला मंत्रालय ने कोयला दर्पण पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है जनवरी 2022 में। कोयला दर्पण पोर्टल का जो उद्देश्य है वो है कोयला क्षेत्र से संबंधित प्रमुख प्रदर्शन संकटों को आम लोगों के साथ साझा करना। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत 2026 तक विश्व के तीसरे सबसे बड़े इथेनॉल उपभोक्ता के रूप में जो है वो चीन को पीछे छोड़ देगा। वर्तमान में विश्व के 2 सबसे बड़े इथेनॉल उपभोक्ता देश जो है वो अमेरिका और ब्राजील हैं। केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में आर्थिक समीक्षा जो है वो 31 जनवरी 2022 को पेश किया गया। आर्थिक समीक्षा 2021-22 का जो मूल विषय था वो था त्वरित दृष्टिकोण। आर्थिक समीक्षा की प्रस्तावना जो है वो समग्र दृष्टिकोण आधारित है। फीडबैक, वास्तविक निष्कर्षों की तत्काल निगरानी, वैवाहिक प्रतिक्रियाओं तथा सुरक्षा संबंधी उपाय का पर। आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.30% की गिरावट दर्ज की गई है और 2021-22 और अनुमान किया गया है कि 9.2% जो है 2022-23 में यह रहेगा, ऐसा कहा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं कोविड महामारी में सबसे कम प्रभावित क्षेत्र जो है वो कृषि और संबद्ध क्षेत्र था। इसके अलावा अगर हम बात करें कोविड महामारी सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जो था वो सेवा क्षेत्र था, ठीक है ना। इसके अलावा बात करें तो वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था GDP की वृद्धि दर जो अनुमान है वो 8.85% है। 2020-21 में उद्योग क्षेत्र में वृद्धि दर जो है वो -7% रही, जबकि 2021-22 में के फर्स्ट अगर हम बात करें तो हाफ में ये 11.8% के आसपास थी। वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न विभिन्न व्यवधानों में के बावजूद विगत 2 वर्षों में भारत का भुगतान संतुलन जो है अधिशेष रहा। 31 दिसंबर 2021 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $634 बिलियन था, जो देश की विदेशी ऋण से अधिक है। 13.2 महीने के आयात के बराबर था, ठीक है ना। वर्ष 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर GVA में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, उद्योग सेवा क्षेत्र का जो अगर हम बात करें तो परसेंट जो है वो 20.2%, 25.9%, 53.9% रहा, ठीक है। नवंबर 2021 के अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार में विश्व में भारत का जो स्थान है वो चौथा है। इसके अलावा फर्स्ट नंबर पे चाइना है, दूसरे पे जापान और तीसरे पे स्विट्जरलैंड है। सकल मासिक वस्तु एवं सेवा कर GST संग्रह जुलाई 2021 से लगातार
1 लाख करोड़ रुपए से अधिक प्राप्त हो रहा है। सकल मासिक वस्तु कर के बाद अगर हम बात करें, 25 जनवरी 2022 को आईएमएफ द्वारा जारी विश्व आर्थिक आउटलुक विकास अनुमानों के अनुसार वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9% अनुमानित है, जबकि 2023-24 में ये 7.1% अनुमानित है। ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट जो है वो इंडस लैंड बैंक के द्वारा शुरू किया गया है 30 दिसंबर 2021 को। डॉक प्राइम टेक ने जो है वो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एकीकृत भारत का पहला स्वास्थ्य लॉकर जो है वो लॉन्च किया है। एचडीएफसी बैंक ने मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस 2021 के लिए CIIDX अवार्ड जीता है। मिस्र ने जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक को नए सदस्य के रूप में स्वीकार किया है। सितंबर 2000 न्यू या हम कहें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने जो है मिस्र को नए सदस्य के रूप में स्वीकार किया है। सितंबर 2021 में एनडीबी का सदस्य जो है वो बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे बना। पैनेक्स 2021 का आयोजन जो है वो पुणे महाराष्ट्र में 20 और 22 दिसंबर को किया गया, 20 से 22 दिसंबर तक, और इसका आयोजन जो है फिक्की के सहयोग से किया गया। राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन पर व्यापार शिखर सम्मेलन 2021 जो है वो हैदराबाद में 28 दिसंबर 2021 को आयोजित किया गया। केंद्र ने सोया मील को आवश्यक वस्तु घोषित किया है 30 जून 2022 तक। यह आदेश जो है वो 23 दिसंबर 2021 को जारी किया गया। सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में जो है संशोधन किया है, और इस अधिनियम में जो है वो अनुसूची को जोड़ा है, वो अनुसूची 9 है जो कि सोया मील से संबंधित। एशियाई विकास बैंक ने भारत के वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 9.7% वृद्धि का अनुमान लगाया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और एनपीसीआई डोर स्टेप बिल भुगतान सेवा कर रही है। एनपीसीआई का पूर्ण नाम है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कर्नाटक बैंक केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2 डिजी धन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ठीक है। सीमा पार सौदों के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता को जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक ने अनिवार्य बनाया है 10 दिसंबर 2021 को। ठीक है। कानूनी इकाई पहचानकर्ता जो है वो 20 अंकीय संख्या है। कानूनी इकाई पहचानकर्ता के लिए 50 करोड़ रुपया उससे अधिक पूंजी की सीमा पार सौदे हेतु बात की गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना जो है वो शुरू कर रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के कारीगरों के लिए इस योजना को जो है वो शुरू किया गया है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत जो सबसे अधिक लाभार्थी हैं वो महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक से हैं। भारत में कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिकल वाहन में जो रजिस्टर्ड राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक। उत्तर प्रदेश के बाद जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो दिल्ली में, कर्नाटक में, बिहार में और महाराष्ट्र में है। टीथर क्रिप्टो करेंसी का उपयोग की मंजूरी जो है वो म्यांमार के द्वारा की गई है। गुजरात के आणंद में पशुपालन स्टार्टअप्स ग्रैंड चैलेंज का जो है वो दूसरा संस्करण जो शुरू किया गया है। पशुपालन और डेयरी विभाग ने स्टार्टअप इंडिया के सहयोग से इसको लॉन्च किया है, और प्रथम संस्करण जो है इसके पहले 2019 में जो है वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों ये रहा आज का सेशन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने पसंद किया होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए कि यहाँ आने वाले हर वीडियो का आप लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।